हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। कार्बोरेटर अच्छा होता है या फ्यूल इंजेक्शन? अब कई लोगों के मन में ये सवाल है, ये दुविधा है, क्योंकि अब BS6 नॉर्म्स आने के बाद ऑलमोस्ट सारे टू व्हीलर्स जो हैं ये फ्यूल इंजेक्शन के हो गए हैं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई अब फ्यूल इंजेक्शन हो गया है तो क्या हमारी गाड़ी पहले से अच्छी हो गई है या खर्चा ज़्यादा निकालेगी? ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है और आपके गाड़ी के लिए सूटेबल कौन सा है, और लॉन्ग टर्म यूजिबिलिटी के हिसाब से भी कौन सा सिस्टम जो है ये अच्छा है। सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन ये बेसिकली फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी पेट्रोल टैंक से इंजन तक फ्यूल किस तरह से पहुंचेगा उसे ये मैनेज करते हैं। अब कार्बोरेटर जो है ये एक ट्रेडिशनल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और आप इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है, जो इंजन को जाने वाला है, उसे आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, मैन्युअली इसे सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपलिस्टिक सिस्टम है और ऑफ कोर्स सिंपलिस्टिक अब लगता है हमें आज के मॉडर्न एज में। पहले यही सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। तो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को ये इंजन को सप्लाई करता है और जैसे मैंने कहा आप मैन्युअली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू फ्यूल इंजेक्शन ये काफ़ी सिंपलिस्टिक है। ये कार्बोरेटर जो है थ्रॉटल के साथ कनेक्टेड होता है और जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं अपने बाइक को तो इसका जो इंटेक है ये ओपन होता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर उस हिसाब से इंजन में पहुंचता है जितना आप थ्रॉटल देते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एक फ्यूल चेंबर होता है जहाँ पे फ्यूल थोड़ा सा स्टोर भी होता है। अब अगर फ्यूल इंजेक्शन की बात करें तो इस तरह से ये यूनिट होता है और फ्यूल इंजेक्शन जो है ये एक ज़्यादा मॉडर्न फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है पूरी तरह से, ECU के साथ ये लगा होता है, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट जो होता है उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है और उसी से आप इसके फ्यूल मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब होता इसमें यह है कि अनलाइक कार्बोरेटर कि जितना आप थ्रॉटल देते हैं और जितना आप इसके स्क्रूज़ को सेटिंग करते हैं उतना ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन में जाता है, बल्कि इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सारे टू व्हीलर्स में अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्यों आता है और कार्बोरेटर क्यों नहीं आता है? तो एक रीज़न इसका ये है कि BS6 नॉर्म्स आने के बाद जो एमिशन के नॉर्म्स हैं, जो लेवल्स कम होने चाहिए, वो आप फ्यूल इंजेक्शन के साथ अचीव कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो फ्यूल की बर्निंग होती है इंजन में वो फ्यूल इंजेक्शन के साथ ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है और फ्यूल का वेस्टेज कम होता है। जब फ्यूल का वेस्टेज कम होता है तो एमिशंस भी कम होते हैं, क्योंकि सारा जो फ्यूल होता है वो अच्छी तरह से बर्न हो जाता है। अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की कि आपको कार्बोरेटर में अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है या फिर फ्यूल इंजेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। इंजन का परफॉर्मेंस बहुत सारा डिपेंड करता है कि फ्यूल की बर्निंग किस तरह से हो रही है, यानी कंबशन जो है इंजन में वो किस तरह से हो रहा है। और कंबशन जो है ये फ्यूल इंजेक्शन की वजह से ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस फ्यूल इंजेक्शन की गाड़ियों में अच्छा मिलता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि BS6 नॉर्म आने के बाद सारे टू व्हीलर्स में अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आने लग गया है। ये चीज़ हमने पहले गाड़ियों में देखी थी, यानी फोर व्हीलर्स में। आज से लगभग 20 साल पहले ही ज़्यादातर गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन आना शुरू हो गया था और इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी, यानी परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया था, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी हो गई थी। और यही बात अब हमें टू व्हीलर्स में भी देखने को मिल रही है। अगर आप BS6 के टू व्हीलर्स को कंपेयर करें उन्हीं के काउंटर पार्ट BS4 की गाड़ियों से, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो गया है। अगर पावर ना भी बढ़ा है तो फ्यूल एफिशिएंसी 100% बढ़ी है, क्योंकि जो फ्यूल की बर्निंग है इंजन में वो आपको बेटर हो रही है। प्लस जैसे मैंने कहा कि कार्बोरेटर में एक सम्प होता है जहाँ पे पेट्रोल स्टोर होता है। तो अगर आपने ओवरनाइट पार्क की है बाइक को, उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और इसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो खर्चा भी ज़्यादा होता है। अब कार्बोरेटर में एक और दिक्कत कई लोगों ने फेस की है, ख़ास तौर से कोल्ड स्टार्ट में, यानी सर्दियों के समय जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है और आपको कभी कभी चोक देना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि फ्यूल जो इंजन में सप्लाई हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है और इंजन क्योंकि ठंडा होता है उसे गर्म होने के लिए फ्यूल का जो सप्लाई है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये प्रॉब्लम फ्यूल इंजेक्शन में नहीं होती है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन में फ्यूल की सप्लाई जो होती है वो इंजेक्टर्स के थ्रू डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर होती है और ये एक स्प्रे की तरह होता है। इसीलिए कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम फ्यूल इंजेक्शन में इतनी नहीं होती है जितनी आपको कार्बोरेटर में होती है। अब बात आती है मेंटेनेंस की। अब ये एक धारणा बनी हुई है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है ये बहुत महंगा होता है मेंटेन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर, और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि कार्बोरेटर एक मैकेनिकल यूनिट है, उसे मेंटेन करना काफ़ी आसान है। उसके जो पार्ट्स हैं इजीली मिल जाते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। और अगर आपके फ्यूल इंजेक्शन में कभी प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है कि आपको पूरा यूनिट चेंज करना पड़े। सिर्फ इंजेक्टर भी अगर आपको चेंज करना है तो वो भी महंगे होते हैं। लेकिन बात इतनी है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है ये एक ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम है। फ्यूल मैनेजमेंट जो है इसका ज़्यादा बेटर है, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, फ्यूल एफिशिएंसी है, आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है। और इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा
ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू सेव ऑन मैनी अदर थिंग्स। अब सोचने वाली एक बात यह है कि कार्बोरेटर तो काफ़ी सालों से आ रहा है टू व्हीलर्स में, और इसके जो पार्ट्स हैं इजीली अवेलेबल हैं, मैकेनिक्स आपको इजीली मिल जाते हैं जो कार्बोरेटर को रिपेयर कर सकते हैं, और यही चीज़ आप फ्यूल इंजेक्शन के लिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया है। लेकिन विथ पासेज ऑफ टाइम फ्यूल इंजेक्शन क्योंकि अब सारी गाड़ियों में आने लग गया है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके भी जो पार्ट्स की सप्लाई है या जो कॉस्ट है ओवरऑल, ये भी कम होते जाएगा। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, देखिए टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती है। मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप बात कर लें तो पहले जिस तरह के मोबाइल फ़ोन आते थे, महंगे आते थे, आज वैसे नहीं आ रहे हैं। उसी कॉस्ट में आपको और भी लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं स्मार्टफोन्स के। उसी तरह से ये भी है, जिस तरह से टाइम चेंज होता रहता है उस तरह से टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि हमारी कंट्री में फ्यूल एडल्ट्रेशन बहुत होता है, पेट्रोल में मिक्सिंग बहुत होती है, तो इसलिए कार्बोरेटर ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपको क्लीन पेट्रोल मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। फ्यूल इंजेक्शन अगर सिस्टम है आपका, तो ये जो इंजेक्टर है क्लॉग भी हो सकता है ख़राब पेट्रोल की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ हद तक सही भी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जा रही है। जो नया पेट्रोल जो आ रहा है, यानी BS6 पेट्रोल जो आ रहा है, वो ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को सपोर्ट भी करता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगी। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो हैं अब पहले से ज़्यादा रोबस्ट भी होते जा रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फ्यूल इंजेक्शन का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप अलग अलग वेदर कंडीशन में चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस फ्यूल इंजेक्शन की वजह से हमेशा ज़्यादा बेटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चला रहे हैं, आप अगर लद्दाख लेके जा रहे हैं बाइक, तो वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे एयर और फ्यूल मिक्सचर का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि फ्यूल डायरेक्टली इंजन में इंजेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती है। ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं वहाँ पर, सो दैट इज़ वाई फ्यूल इंजेक्शन वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एक और डिफरेंस ये है कि अगर आपकी बाइक में कार्बोरेटर है तो उसके फ्यूल टैंक को आप पूरी तरह से खाली भी कर सकते हैं। अगर आपका पेट्रोल टैंक बिल्कुल ड्राई भी हो गया तो दिक्कत नहीं आती है कार्बोरेटर में। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल चाहिए होता है। एटलीस्ट 1.5 to 2 लीटर्स पेट्रोल आपको हमेशा फ्यूल टैंक में रखना पड़ता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि अगर आपके बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है तो आप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हमेशा मेंटेन कीजिए। 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल आप फ्यूल टैंक में हमेशा रखिए ताकि आपके फ्यूल पंप पे प्रेशर ना पड़े और उसकी ख़राब होने की संभावना और कम हो जाए। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन के बीच। अब इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? जाहिर सी बात है कि फ्यूल इंजेक्शन ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम है, ज़्यादा एडवांस्ड है और यही बेटर है, और इसीलिए अब सारे बाइक्स में कार्बोरेटर को रिप्लेस कर रहा है फ्यूल इंजेक्शन। इसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं क्योंकि आपको परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी ये फ्यूल इंजेक्शन में ज़्यादा मिलती है और इसीलिए लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप हमें कमेंट से बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके क्वेश्चंस आंसर हुए? अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियरफ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू।